नाउ वही था। हाँ हाँ, पब्लिक स्पीच में आप बैठिए। पहले पब्लिक स्पीच ही वाज टेलिंग in terms of the dictation of the Bharatiya Janata Party leader. Every stage, every time interfered with the election process. Not a single one has been spread. But when we lost the complaint against the BJP candidates and the BJP leaders, no step was taken. No step was taken. In a marginal win, 10,000 seats, 7,000 seats, 8,000 seats, 8,000 votes, they have won because of the blessings. Otherwise, you would not have seen even the 12% from the Bharatiya Janata Party from the West Bengal. What the CISF has done, sir? CISF, they were threatening the voters, go and cast votes in favor of the Bharatiya Janata Party. Do you know in the fifth phase of election, that is on the date of my election and Sajda Ahmad's elections, do you know, previous night, CISF entered into the house, molested two women. One is at Ulubedia and one is at, yes, and one is at my constituency, Jangipara. It is the same that his CISF have entered into the house. माननीय एक मिनट अरे सुनो भाई, एक मिनट। 2 CISF officers were arrested. माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं सर, अपन को एक क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना होगा। 2 CISF officers were arrested. Now, sir, just to why the 7th phase election? Why? We have objected to that. Why the 7th phase election? Election was conducted for 3 months. To accommodate whom? Of course I will speak. एक मिनट प्लीज Stop. Sir, I would not have raised the issue. Sir, I would not have raised the issue. I would not have raised the issue unless in this speech it has been written, quote, I also express my gratitude to the Election Commission of India on behalf of the courts of India today. This is the largest election. I am opposing that. Why you have brought Election Commission of India into this speech? Why you have brought? If you have brought in the President address, you have to hear Mr. Mehtab. You must have tolerance to hear now. You have gone to that side, now you increase your presence. You increase your tolerance. This is written here. I know law, I go by law. जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रही। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश सुरक्षा और शांति का एहसास कर रहा है। पिछले 10 वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। लेकिन भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत की सेनाएं
सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी उनकी थाक है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी। ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते, और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भी उठती है, देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। अरे आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकशी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है और गर्व के साथ हो रही है। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। G20 समिट होती है वहां, पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बना के रखा था। कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, और आखिर के ये समस्या किसकी देन थी? किसने देश के माथे पर मारा था? किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी, और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो भले गलतियां करके गए, लेकिन हम मुसीबतें झेल करके भी गलतियों सुधारने के लिए हमारी कोशिश जारी रखेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है।